हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता थाली बजाते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और करनाल से विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद संजय भाटिया को जमकर घेरा। कांग्रेस का ये प्रदर्शन मरीजों को समय पर ऑक्सीजन बेड न मिलने को लेकर किया गया है। कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे हैं कि मंत्री सांसद कहां थे और ये भी कहा है कि उनकी तैयारी कहां थी, जिसको लेकर वो बड़े बड़े दावे करते थे। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी और जेडीपी सरकार ने जनता के लिए ग्राउंड पर रहकर काम किया होता तो इतने लोगों की मौत न होती। हमारे पास थाली में कुछ नहीं है खाने को, सिर्फ बजाने के लिए रह गई है थाली। कल्पना चावला हमने नींव रखवाई थी, खड़े थे हम उनके साथ हुड्डा जी के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक वाइट बिल्डिंग बन के रह गई है। वहाँ जो भी जाता है मर के ही आता है, वापस जिंदा नहीं, ना दवाइयाँ ना खाना ना ही ऑक्सीजन, और लापरवाही इतनी ज्यादा, डॉक्टर है ही नहीं वहाँ। देखिए, कोरोना काल के अंदर हमारे हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए ऑक्सीजन की वजह से, दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। हम सीएम से सवाल पूछने जा रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट से सवाल पूछने जा रहे हो कि कोरोना काल में लोग तड़प तड़प कर मर गए, हमारे सामने गिड़गिड़ा के मर गए, ना उनको ऑक्सीजन मिली, ना उनको दवाई मिली, ना उनको बेड मिले। वो कहाँ गए आपका करनाल का सीएम सिटी? और मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहते हैं कि क्यों ड्रामे कर रहे हो? आओ पब्लिक के बीच में खड़े हो, हमारे सुख दुख के साथी। महामारी के अलर्ट के दौरान मिली छूट के बाद अब बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करवाने को लेकर प्रशासन और पुलिस के पसीने छूटने लगे हैं। प्रशासन ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि ढिलाई का नाजायज फायदा ना उठाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी के आंकड़े कम होने पर सरकार लगातार ढील दे रही है। पहले जहां बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक था, वहीं अब बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कर दिया गया है। ढील मिलते ही समय सीमा बढ़ते ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में इवन नंबर के दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोल ली हैं। इवन नंबर के दुकानदारों की दलील थी कि ऐसे में उनकी दुकान खोलने का 4 दिन तक नंबर नहीं आ पा रहा है। पिछले हफ्ते के जो आदेश थे उसमें कुछ रिलैक्सेशन, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, जो कि दुकानदारों के जो मार्केट है वो ऑड एंड इवन के फार्मूले से ही खुलेगी। लेकिन उसका जो टाइम है, जो पहले सुबह 7 से 12 बजे था वो उसको मॉडिफाई करके, चेंज करके सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया। बाकी दुकान या मार्केट खुलने का सिस्टम जो है वो ऑड एंड इवन ही रहा है। ये ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। पहले टाइमिंग 7 से 12 था, अब दुकानों का खुलने का टाइम हो गया 9 से 3 बजे तक। और मॉल जो हैं, मॉल भी खुले रहेंगे। केवल मॉल के अंदर जो सिनेमा घर हैं और रेस्टोरेंट है वो बंद रहेंगे, और मॉल का टाइम है 9 से 6 बजे तक का रहेगा। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी है। बाजार में दुकानें अब 9 बजे से 3 बजे तक खोली जाएंगी। ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन बाजारों में ऑड इवन के फार्मूले को दुकानदार ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती भी कम हुई है, जिसके चलते बाजार में भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। तो देख सकते हैं कि लोगों की तरफ से लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। रियायत दी जा रही है, लेकिन रियायत का लोगों ने यहां पर जमकर फायदा उठाया। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट का हरियाणा में 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार ने इस बार थोड़ी छूट जरूर दी है। जो दुकानें पहले 7 से 12 बजे तक खुल रही थी, अब वो ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से 9 से 3 बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन ये करनाल के करण गेट मार्केट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी ज्यादा भीड़ है, लगातार लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो
फिलहाल लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आज ऑड नंबर की दुकानों का दिन है, लेकिन उसमें इवन नंबर की जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं, और जिसके चलते मार्केट के अंदर भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। हालांकि जब पुलिस पहुंचती है तो फिर दुकानें बंद कर दी जाती हैं, और जो ऑड इवन का फॉर्मूला है उसे लोग उसकी पालना करने लग जाते हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। किस तरीके से मार्केट में ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल लागू नहीं हो रहा? नहीं, ऑड इवन का फार्मूला तो लागू हो रहा है। देखो शटर सब बंद है, पर ये है कुछ जैसे फड़ी वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, तो उनके आगे थोड़ा सा सामान लेके वो बैठ जाते हैं, तो उनका भी घर चल रहा है, तो दुकानदार का भी घर चल रहा है। तो ये एक कारण है अपने क्योंकि छोटे व्यापारी को भी रोटी चाहिए। अब हर कोई तो दुकान वाला है नहीं, हर कोई दुकान तो ले नहीं सकता। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे अपील तो यही करते हैं, सारा जो सिस्टम दुकान सारी खोल दें, और करन गेट का मेन बाजार है ये, 2 घंटे खाली भीड़ होती है, उसके बाद धूप रहती है, कोई नहीं आएगा इसके बाद यहाँ। अब ये मैं देखो यहाँ पर भीड़ है, सिर्फ 2 घंटे की भीड़ है, इसके बाद हम खाली बैठेंगे दुकानदार सारे, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं दुकानदारों की राय है कि 9 से 3 बजे तक दुकानें खुली रहे, ये समय सही है, लेकिन ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर देना चाहिए। मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है, भीड़ काफी ज्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में हो नहीं पाती है, और जिसके चलते जो थोड़े बहुत केस कम हुए हैं कोरोना के वो दोबारा से बढ़ना शुरू ना हो जाए, क्योंकि लापरवाही आम जनता की तरफ से भी बढ़ती जा रही है, दुकानदारों की तरफ से भी बढ़ती जा रही है, और प्रशासन भी फिलहाल सख्ती बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हिमाचल में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छूट मिलते ही पहले दिन बाजार में खासी भीड़ नजर आई है। काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। शिमला की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली है। राजधानी में कारोबारियों ने फैसले का जमकर स्वागत किया, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय कम है। शिमला की परिस्थितियों को देखते हुए ये समय 10 बजे से 5 बजे तक का होना चाहिए। उधर कुल्लू, मनाली और नालागढ़ में बाजारों में रौनक देखी गई। हिमाचल सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है और अनलॉक की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो गई है। जो बाजारों को खोलने का जो समय है उसे बढ़ा दिया गया है सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। राजधानी शिमला का जो लोअर बाजार है यहाँ किस तरह की स्थिति है आप देख सकते हैं कि सभी जो दुकानें हैं खुली हैं और भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है। हालांकि उतनी तो नहीं भीड़ है जितनी सामान्य दिनों में होती है, लेकिन फिर भी कोरोना के लिहाज से भीड़ यहाँ पर काफ़ी है और काफ़ी संख्या में लोग जो है खरीदारी करने यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो व्यापारियों का कहना है कि ये इस वजह से भी भीड़ ज़्यादा है क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है दुकानें खुली हैं, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग जो है खरीदारी करने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चाहे शिमला का माल रोड हो, रिज मैदान हो, चाहे अलग अलग बाजार हो, सभी जगहों पर जो है तस्वीरें कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है। काफ़ी रौनक जो है नज़र आ रही है, भीड़ भी थोड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों का ये कहना है ये जो छूट दी गई है इसको थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि शिमला की जो भौगोलिक परिस्थिति है उस लिहाज से ये जो 5 घंटे है ये 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो सूट नहीं करता है। अगर ये टाइमिंग बढ़ा दी जाए 10 से 5 कर दी जाए तो यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में आसानी होगी और जो भीड़ है वो भी थोड़ी कम होगी और यहाँ पर जो खरीदारी करने आ रहे हैं लोग उन्हें भी यहाँ पर सुविधा होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो हिमाचल के व्यापारियों ने रियायत का स्वागत किया है लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट पर सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि फिलहाल इससे ज्यादा छूट देना अभी सही नहीं होगा। कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि पाबंदियों की वजह से ही कोरोना मामलों में कमी आई है। कोविड के मामलों में काफ़ी तेजी से गिरावट पे आई है। लगभग 14,000 के लगभग एक्टिव केसेस एट प्रेजेंट रहे, 40,000 से घट करके 14,000 तक आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो कैबिनेट ने डिसाइड की थी वो रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से ये जो इम्पैक्ट आया है इसको आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे। छोटी जो रिलैक्सेशन 1-2 चीज़ों को लेकर के दी है वो शुरू होंगी आज से, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन देने के अभी तक हम पक्ष नहीं।
जब तक कोविड पूरा कंट्रोल नहीं आता। बात मौसम की करते हैं। शिमला में बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर पड़े हैं। पेड़ गिरने से गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचा है। कनलोग बाईपास पर गिरा पेड़, नहीं हुआ किसी तरीके का कोई जानी नुकसान। बड़ी राहत की बात है। बारिश से हुए नुकसान का आकलन प्रशासन कर रहा है। ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, तो मौसम का मिजाज हिमाचल में बदला हुआ है। येलो अलर्ट लगातार जारी है। इस बीच बड़ी बात यह है कि बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। शिमला में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर पड़े।